आप में से किसी ने भी खेती वाले 3 कानून पढ़े क्या? नहीं पढ़े। मैं बताता हूं उसकी 2 लाइनों से आपको समझ में आ जाएगा सरकार करना क्या चाहती है। बाकी बहुत सारी चीजें थी, लेकिन उसमें एक लाइन थी। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर यह लिखा हुआ था कि अगर देश में कभी भूखमरी, अकाल, महामारी या युद्ध जैसी स्थिति आ जाए, वर्ल्ड वार होना है अब, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको, चाइना इंडिया का युद्ध होएगा, उस टाइम पे आपके घरों में घुसेंगे, इसलिए बता रहा हूं पहले से। योजना ऑलरेडी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। अगर कभी ऐसी स्थिति आ जाए तो सरकार को देश को खिलाने के लिए अनाज की जरूरत पड़े तो वो एक्सपोर्टर से नहीं ले सकते और वैल्यू चेन पार्टनर से नहीं ले सकते। यानी कि अगर एफसीआई के पास अनाज है वो तो देना पड़ेगा, पूरे देश को खिलाना पड़ेगा। लेकिन अगर एफसीआई के पास अनाज ना होगा तो एफसीआई के पास अनाज खत्म हो चुका है, मैं आपको पहले बता रहा हूं, अब अनाज नहीं है, सारा अनाज बड़े बड़े गोदामों में जा चुका है। गोदाम वाला मालिक, अब गोदाम के मालिक की तो कंपनी ऑस्ट्रेलिया में भी है, चाइना में भी है, क्यों जी संधू साहब, सब जगह है ना। अब वो क्या कर रहा है कि अगर उसके पास ऑर्डर आया हुआ है चाइना से कि 2 लाख टन का आया हुआ है और बोला जी मेरे पास तो 2 लाख टन ही है और 2 लाख का ऑर्डर आया हुआ है, मैं तो नहीं दे सकता, तो सरकार उससे कोई अनाज नहीं ले सकती। ये कानून में है, समझ गए जी। अगर किसी ने दुकान पे पैकेट में पैक करके रखा हुआ है, सील बंद करके रखा हुआ है, उससे भी नहीं ले सकती, उसको वो वैल्यू चेन पार्टनर बोलती है। अब खुला अनाज तो किसके पास रहता है? सिर्फ किसान के कुठले में, उसकी टंकी में। वहां से जबरदस्ती अनाज इकट्ठा करके जनता को खिलाना पड़ेगा, ऐसा सरकार बोल रही है, कानून है, ठीक है जी। अब आपका अनाज खत्म हो जाए तो जैसे श्रीलंका में हुआ था, श्रीलंका में क्या हुआ पता है? दूध 1200 रुपए किलो, ब्रेड का पैकेट 1000 रुपए का, लेडीज ने कानों की बाड़ी देकर अपने बच्चों को रोटी खिलाई। जब कानों की बाड़ी और हाथ के कंगन भी काम नहीं आए, उसके बाद औरतों ने अपनी इज्जत दी कि मेरे साथ जो जी करे वो कर लो, मेरे बच्चे को रोटी दे दो, क्योंकि रोटी है ही नहीं, क्योंकि अनाज ही नहीं है देश के पास, तो कहां से देगा? ठीक जी। अब आपको यह समझना पड़ेगा। अब मेरी बात मैं पहुंच पा रहा हूं मैं आप तक। मैं कोई किताबी हवाई बात तो नहीं कह रहा, मैं सरकारों को कोसने की बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन यह हकीकत है, आपके साथ में हो रहा है। डंगर आपके पास नहीं है खेत में काम करने के लिए। अगर आपको आज गैस बंद कर दे सरकार कि तुमने 4थी डोज नहीं लगवाई थी, 3री डोज नहीं लगवाई थी, आज तुम्हारी गैस बंद हो जाए तो गोस्से और लाकड़ी भी नहीं है। क्यों जी? जंगल ही नहीं है। जंगल होगा तो लकड़ियां आएंगी, पेड़ होंगे तो लकड़ियां आएंगी, ठीक बात। गोस्से लाकड़ी नहीं, हाथ की मशीन नहीं, अपना पानी नहीं, अपना बीज नहीं, अपना खाना नहीं, अपना काम करना नहीं, अपना है कि अपनी जमीन नहीं, जमीन सारी कर्जे पे पड़ी है। और सुनो, बैंक सारे प्राइवेट होने वाले हैं और आप पे नहीं कर सकते, गारंटी देता हूं मैं आपको। बताऊं कैसे? सोचो जरा कमाल की बात। मैंने 100 करोड़ रुपए छाप लिए, छाप के आपको कर्जा दे दिया, लिमिट बना दी, सबने कटवा ली, 100 करोड़ निकलवा लिए, मैं बैंक हूं, ठीक है। अब दिमाग लगाओ, मैं अपने रजिस्टर में कितने रुपए लिखूंगा? कितने लिखूंगा जी? 100 करोड़ बोलना है आपने, कितने लिखूंगा? आपके पास कितना है? समझ गए ना? 100 करोड़ मैंने रजिस्टर में लिखा, 100 करोड़ आपके पास। मैंने लेना आपसे ब्याज 10% का, मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं। 1 साल बाद मैं अपने रजिस्टर में कितने लिखूंगा? कितने लेने? 10 करोड़। 10 करोड़ का ब्याज हो गया, टोटल हो गया 100। समझ रहे हो बाबू? 1 साल बाद में कितने का मालिक? 110 करोड़। लेकिन मार्केट में कितना पैसा पड़ा? 100 ही करोड़ है ना। आपके पास तो 100 ही करोड़ है, लेकिन मैं मालिक कितने का बन चुका? 110 करोड़ का। अब मैं आपको कहता हूं सारे जने अपनी जमा कराओ। कितने जमा करा सकते हो आप? नहीं, जो 100 करोड़ पड़े हैं आपके पास, मैं उसी से कंडीशन में बोल रहा हूं। अगर सारे जने मिलकर पैसे जमा करा दोगे तो कितने पैसे जमा करा सकते हो? ज्यादा 100 ही करोड़ जमा होंगे। बचा कितना? 10 करोड़। अब वो 10 करोड़ का क्या होगा?
जो बच गया वो है ही नहीं कहीं पे भी, वो कहीं नहीं है, समझ गए? वो उसका क्या होगा? या तो आप डंगा ठालोगे कि साढ़े आ तू गांव में, या तो तब बच सकते हो, या फिर आपकी जो 10 करोड़ की चाहे इसकी हो चाहे इसकी हो। देखो ये ठीक काम कर रहे हैं, इनके पास पैसा नहीं है, इन्होंने इनसे मांगा, इन्होंने कहा भाई ठीक काम कर रहा है, दे दिया। इन्होंने इनसे मांगा, जब इनकी बारी आई तो इन्होंने इनसे मांग मूंग कर लिया। सारे आपस में मांग तुम का कर लेंगे। किसको नहीं मिलेगा उधार पैसा? जो दारू पीता है, जो गलत काम करता है, जिसका समाज में व्यवहार नहीं है ठीक, उसको पैसा नहीं देगा कोई। तो लास्ट के 10 करोड़ किसके बचेंगे? दारू पीने वालों के, जिनका व्यवहार खराब है उनके। अब उनकी जमीन नीलाम हो रही है अगर, तो गांव खड़ा भी नहीं होएगा। ओ दारू पींदा ही जे चंगी तरह काम किता हुंदा ए हाल नहीं हुंदा। नहीं समझे? नशा करता है, दूसरा नशा करता, कोई और नशा, मतलब अपा सारा पिंड मिलके कहेंगे कि वो नशे करता सी ता करके उसकी जमीन नीलाम हुई, जबकि वो 10 करोड़ की जमीन नीलाम होनी थी, चाहे वो आपकी होए, चाहे वो आपकी होए, चाहे वो आपकी होए। लेकिन व्यवहार था तो व्यवहार वालों ने बचा ली, जिनका व्यवहार नहीं था उनकी निकल गई, जो अकेले पड़े रह गए उनकी जमीन निकल गई। ऐसे करके फिर आप में से व्यवहार खराब करना पड़ेगा, क्योंकि पैसा तो आपके पास भी नहीं, ले दे के कर रखा। फिर आप में से किसी का व्यवहार खराब होएगा 5-7 का, फिर अगली बार उन 5-7 की निकलेगी। ऐसा करके धीरे धीरे आपका पूरा समाज कर्जे में आ चुका जनाब। अब किसी के पास देने के लिए पैसा नहीं है क्या बताओ? किसी के पास नहीं है जी। जिनके घर में 2-2 नौकरी लगी हो, कोई दूसरी फैक्ट्री से आमदनी आ रही हो, कहीं बाहर से आमदनी आती हो तो बेशक, नहीं तो आज अगर बैंक ये कह दे हमारा सारा पैसा जमा कराओ, तो आपके पास देने के लिए किसी गांव के पास, किसी किसान के पास पैसा नहीं है। सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसी के पास नहीं है पूरे देश के अंदर, क्योंकि इस देश में टोटल करेंसी का चलन 34 लाख करोड़ है। कितना? और लगभग 170 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है देश के लोगों के ऊपर। तो अगर सारे जने अपनी प्रॉपर्टी इकट्ठी करके बैंकों में जमा कराते हैं तो 34 लाख करोड़ ही जमा होएगा। 136 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त होनी तय है।